वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा वबाद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज हमारा सेशन जो है वो रूहानी इलाज के रिलेटेड जो हमारे नशिस्तें चल रही हैं उसके हवाले से है। हमने कल कुछ चीज़ों पर डिस्कशन की कि इलाज, हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, अपने इलाज में जो आने वाले मसाइल हैं उनका कैसे हल कर सकते हैं, जिसमें मैंने कोशिश की कि आप अहबाब को वो चीज़ें सिखाई जाएं जिससे हम अपना इलाज कर सकें। अपना जो भी हमें मसाइल आ रहे हैं, जो हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, अल्लाह ताला की रहमत से वो कैसे हल हो सकते हैं, उसके हवाले से चीज़ें बेहतर की जा सकें। तो कुछ चीज़ें मैंने इस हवाले से आप लोगों के सामने रखी थी और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप लोग इस पर अमल करेंगे और अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से हमारे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि कुछ उसूल होते हैं इलाज के, कुछ तरीक़ाकार होते हैं जिनसे हम अपने मामलात का हल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोग उन उसूलों को समझते रहेंगे, उन उसूलों के मुताबिक इलाज को लेके चलेंगे, तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से हम अपना इलाज खुद करने में कामयाब हो जाएंगे। और बाकी रही बात जो हमें मसाइल पेश आ रहे हैं, वो मसाइल दूसरों के शर की वजह से, दूसरों के बार बार हमलों की वजह से, या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसकी वजह से, तो इंशाअल्लाह जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं, अल्लाह की रहमत से अगर आप लोग उन पर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोग अपना इलाज खुद कर सकेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि एक बार शर ख़त्म हो जाए, दोबारा शर आना इतना आसान नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारा शर ख़त्म नहीं होता। हम या तो उस शर को ख़त्म करना नहीं जानते और फिर उसके बाद या फिर उस रास्ते को खुला छोड़ देते जिस रास्ते से शैतान आता है। तो हमने वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि किस तरीके से जादूगरों से निपटा जा सकता है, किस तरीके से जिन्नात से निपटा जा सकता है, किस तरीके से उन पर उनके हमलों को कंट्रोल किया जा सकता है और अपनी रूहानी क़ुव्वत पर काम किया जा सकता है, अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत किया जा सकता है। इस हवाले से हमने चीज़ों को डिस्कस किया और उसके हल पर बात की। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जिन अहबाब ने कल वाला सेशन लिया है, अल्लाह की रहमत और उसके फ़ज़ल से इंशाअल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। और आगे भी हम इसी तरतीब से चीज़ों को लेके चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों के मामलात में ख़ासा फ़ायदा होगा। और आप लोग इंशाअल्लाह इस रमज़ान में जिस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, रोज़ाना की रूटीन के साथ अपने आप को बेहतर करने पर काम जो चीज़ें चल रही हैं, वो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह अगर आप इसी तरीके से चलते रहे और जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप लोगों के मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और बाकी रही बात आप लोगों के सवालात की, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आप लोगों के सवालात को लूँ ताकि जो आप लोगों ने पहले सवालात किए उनको भी और जो आज करेंगे उनको भी इंशाअल्लाह जवाबात दिए जाएं। और इसके साथ ताकि हमारे मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकें। जब आप लोग सवालात करेंगे फिर उससे रिलेटेड जो भी मसाइल होंगे उनको हम दोबारा से डिस्कस करके चीज़ों को
फिर उसके हल पर काम शुरू करेंगे कि ये जो मसाइल आप लोगों को पेश आ रहे हैं इनका क्या हल किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह मैंने कोशिश तो की थी कि कल वाला जो सेशन है उसमें वो सारी चीज़ों को कवर किया जा सके जो आप लोगों के मसाइल बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों को कवर किया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि जिन लोगों ने कल सेशन लिया है, कल वाला लाइव में बैठे थे, सुना था तवज्जो के साथ, वो इंशाअल्लाह इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। और जो अहबाब नहीं कल शामिल हो सके वो कोशिश करें कि पिछले लाइव को सुन लें, ताकि आप लोग जो है वो उसके हल के लिए, जादू जिन्नात के मसाइल के हल के लिए अपना इलाज खुद कर सकें, चीज़ों को समझ सकें और उसके हल पर काम कर सकें। अब कुछ मैं सवालात लूँगा, फिर अपनी बात को मज़ीद आपके सवालों के रिलेटेड जो भी मसाइल आ रहे हैं उनके हल पर इंशाअल्लाह चीज़ों को बताऊँगा। और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आप उन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपका मामलात अल्लाह ताला आसान कर देंगे, मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बहन का सवाल है, 5-6 साल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, जादू जिन्नात का मसला है, मेरी बहुत बुरी हालत है, चारपाई पर पड़ी रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी बहन, आप बताएंगी कि मसला क्या है। मसला तबीयत का ख़राब होना, तबीयत में जब ख़राबी होती है तो क्या मसला बनता है, वो चीज़ को बताएंगी तो फिर हम उसका हल बताएंगे। जादू अगर हो रहा है तो उसका इलाज करेंगे, और इलाज के सारे तरीके मैंने डिस्कस किए हैं कि इलाज आपका हो सकता है, आपके मामलात अल्लाह की रहमत से बेहतर हो सकते हैं। चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से कोशिश करें, काम करें उस पर कि कैसे मामलात को बेहतर करना है। तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से मामलात जो हैं वो हमारे बेहतर हो जाएंगे। वैसे आपके मसला में सूरह फातिहा और सूरह फलक नास दुरूद इब्राहिमी, इसको आप 21-21 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पीना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। ख्वाब में छिपकली घर के अंदर और बाहर देखना, ख्वाब के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये ख्वाब अगर आए तो ये ख्वाब अच्छा नहीं होता, इसका असर ज़ाहिल करें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फ़ी नूरि व नऊज़ु बिका मिन शुरूरि में पढ़ा करें, ताकि अल्लाह ताला दुश्मन के शर से आपको महफूज रखे। वैसे ये असद औरत की अलामत होती है, अगर इस तरह का ख्वाब आए तो ख्वाब का असर ज़ाहिल करना है और सदका देना है, ताकि अल्लाह ताला हमें इस शर से महफूज रखे। फिर इसी तरह ये वो सवालात हैं जो आप लोगों ने हमारी पोस्ट पे किए हुए हैं। मैं पहले उन सवालात को ले रहा हूँ, फिर उसके साथ जो आप लोग अभी सवालात कर रहे हैं इनको इंशाल्लाह लेंगे। ये कुछ सवालात हैं वो मैं लूँगा, फिर उसके बाद दूसरे सवालात शुरू करते हैं। मुझे सख्त नज़र बद है, नमाज़ पढ़ते वक्त जमाइयाँ आती हैं, आधे सर का दर्द है, बुरे ख्वाब ज़्यादा आते हैं। देखें, जमाइयों का आना ये हमें गलत समझाया गया है कि जमाइयों का आना ये अलामत है नज़र बद की। ये नज़र बद की अलामत नहीं। हाँ, सुस्ती काहली का होना, चेहरे पे धब्बे बन जाना, दाने बन जाना, और नमाज से दूरी और सुस्ती काहली और सर का दर्द, ये नज़र बद की वजह से हो सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो सूरत फातिहा 21 मरतबा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 21 मरतबा, और इसके साथ सूरह कलम की सेकंड लास्ट आयत 21 मरतबा, ये कादुल्लज़ीना कफ़रू, और इसके साथ जो है वो आखिरी 3 कुल 21 मरतबा ये पानी पर दम करके पिएँ, पानी से मुंह धोएं, नज़र बद इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। कोई ऐसी पढ़ाई बताएं एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन ख़त्म हो जाए। एंजाइटी, पैनिक अटैक क्यों होते हैं, उस वजह पे जाना है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि तुम्हें जब भी डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, यानी इन मानों में ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जितने भी आते हैं उसकी वजह क्या बनती है, उस वजह को कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं। उन पर हम काम कर लें, इंशाअल्लाह ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। वो कैसे होती हैं उनमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये नफ्सियाती मसाइल जो हैं ये क्या है, ये खौफ है, ये वसवसा है। खौफ और वसवसे से ही सारी आगे कंडीशंस बनती हैं। खौफ फ्यूचर का खौफ आता है, खौफ मुख्तलिफ़ तरह के जो कैफियत होती हैं उसमें खौफ आता है। खौफ आता है जादू से, खौफ आता है मुझे कुछ कर देगा, खौफ आता है कोई किसी चीज़ का खौफ। आपने खौफ को कंट्रोल कर लिया, आपका आधा मसला हल। खौफ को कैसे कंट्रोल करें? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, शैतान याइदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें डराता है किस चीज़ से? फ़कीरी से। शैतान तुम्हें डराता है फ्यूचर से, शैतान तुम्हें डराता है तेरा, ये सारी शैतान डराता है जो हमारे लिए डिप्रेशन का, आने वाले वक्त का खौफ डिप्रेशन बनाता है। और इसी को कवर करने के लिए अल्लाह ताला ने एक चीज़ बताई है,
वो चीज़ क्या है, वो कंडीशन क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली ही आयत में, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। वादा किस चीज़ का किया हुआ है? कि मैं तुम्हें कामयाब भी करूँगा, तुम्हें गनी भी करूँगा, तुम्हारी बख्शिश भी करूँगा। तो अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं, तुम्हारे साथ अल्लाह के वादे हैं कि मैंने तुम्हें कामयाब करना है। तो भाइयों बहनों, इस चीज़ को समझ लें। अगर हम तवक्कुल करना सीख जाएं तो हमारा जो डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है। और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए डेली होप वाली चीज़ें जो अल्लाह ताला ने कुरान में तुम्हारे साथ वादे किए हैं ना, उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको सीखें कि अल्लाह का तो मेरे साथ वादा मौजूद है, मुझे किस चीज़ से डिप्रेशन। फिर इसी तरह से एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक होते हैं। पैनिक अटैक एक ऐसी कंडीशन है जो इंसान को मिनटों में लगता है कि पता नहीं मैं कितना बीमार हो गया हूँ, कितना लाचार हो गया हूँ और पता नहीं मुझे क्या होने लगा है। उसमें आपने क्या करना होता है? उसमें आपने एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो मुझे कंडीशन हो रही है, ये बीमारी मेरी बर्दाश्त में है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी जान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया है ये जो बीमारियां बनती हैं, ये जितने भी मसाइल बनते हैं, उसके हवाला से अल्लाह ताला ने उनके हल के हवाला से हमें समझाया है कि ये मसाइल कुछ वक्ती हैं, कुछ देर के लिए हैं। तो हमने जब भी पैनिक अटैक हो तो ये चीज़ समझ लेनी है कि ये जो कंडीशन है ये कुछ देर के लिए। तो जो होप होगी, जो तवक्कुल होगा, वो आपको इस चीज़ से निकाल के खड़ा कर देगा और अल्लाह की रहमत से आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। लंबा सजदा करना एंजाइटी डिप्रेशन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, उसके शर को ख़त्म करने के लिए। मुझे डर, खौफ, ओवर थिंकिंग, नींद की कमी है और प्रेग्नेंट हूँ, अल्लाह ताला से दुआ, मेरे लिए दुआ करें। जी मेरी बहन, इसमें ओवर थिंकिंग के लिए जो मैंने चीज़ें अभी डिप्रेशन और एंजाइटी और इन चीज़ों के लिए बताई हैं, उन्हीं चीज़ों पर काम करें, तवक्कल पर, तकवा पर, इस्तिकामत की दुआ करें, इन चीज़ों पर काम करें, ये आपकी ओवर थिंकिंग और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वसवसे को वसवसा समझना है, वहम समझना है। वसवसे को अपने ऊपर सवार नहीं कर लेना। जितना ज़्यादा सवार करेंगे, जितना ज़्यादा उसको ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना ये आपके ऊपर सवार होगा। जब आपने तवक्कुल करना है, आपको रिज़ल्ट का पता है। रिज़ल्ट वाली बात कल मैंने मिसाल दी थी, उसको अपने माइंड में बिठा लें कि रिज़ल्ट हमारे लिए अल्लाह ने लिख दिया है कि तुम्हें मैं कामयाब करूँगा, तुम्हें मैं गनी करूँगा, तुम्हें मैं मामलात से निकालूँगा। तो रिज़ल्ट मुझे पता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर जो भी चल रहा है इसको रिलैक्स होकर फेस करें, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। कुर्सी से एक जगह का तयन करके यानी हिसार बनाकर जिन को वहाँ कैद किया जा सकता है, ये तसव्वुराती बातें हैं। तसव्वुराती इलाज करने वाले इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप तसव्वुरात में यानी पढ़ाई तसव्वुर करके चीज़ों को कर सकते हैं, वो फ़ायदा होता है, लेकिन इस तरह से करना कि जी मैंने जिन को कैद कर दिया, ये तसव्वुराती इलाज है, इसका हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। ये आप मेंटली तौर पर सेटिस्फाई तो हो सकते हैं, मेंटली तौर पर, वक्ती तौर पे उससे तो निकल सकते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। तबीयत ख़राब है, 5 साल हो गए हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं सिर्फ 1 या 2 दिन तबीयत अच्छी हो जाती है, फिर वैसे हो जाती है। आप पढ़ाई को रेगुलर करें। और तबीयत ख़राब जो इस वजह से होती, कैसे होती है, उसमें क्या होता है तबीयत ख़राब में? कोई मेडिकली इशू आता है, कोई साइकोलॉजिकली इशू आता है, जो भी चीज़ें आती हैं वो बताएं ताकि उसके मुताबिक आपको गाइड किया जाए। किसी को निकाह के लिए राज़ी करना चाहती हूँ, कोई वजीफ़ा बता दें। आपने किसी को राज़ी करने के बजाय अपने रब को राज़ी करना है। और आप, वो है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, आप खुद को इतना बुलंद कर लें, खुद को इतना रब के करीब कर लें, अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत कर लें कि अल्लाह ताला आपके लिए खैर वाले मामलात फरमा दे। जब अल्लाह ताला ने किसी को आपके लिए लिख देना है तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। तो लिहाजा अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं, इस्तिग़फ़ार करें, आयत करीमा पढ़ें कसरत से, अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाएंगे और बेहतर आपके लिए लिख देंगे इंशाअल्लाह। सर, जो डेली सफ़र करते हैं उनके लिए रोज़े का क्या हुक्म है? पूरा साल ट्रैवल करते हैं। देखिए जी, जो रोज़े के हवाले से ये मसाइल हैं, वैसे तो मैं एक्सपर्ट जादू जिन्नात के हवाला से हूँ, चीज़ों में कुछ मुझे समझ है, बाकी मसाइल में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये तो कोई मुफ्ती बता सकते हैं। लेकिन जितना कि मुझे तालिब इल्म होने की नाते पता है कि आपको अल्लाह ताला ने एक बताई ये चीज़
कि सफ़र में आसानी है तुम्हारे लिए, अगर तुम रोज़ा छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर कोई रख सकता है, जैसे कि आज के सफ़र हैं, तो वो तो कोई मुशक्क़त वाली चीज़ ही नहीं, पहले तो पैदल मीलों चलना पड़ता था। उस वक्त भी कुछ लोग, कुछ सहाबा ने इजाज़त मांग के रखा था रोज़ा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई वो नहीं फरमाया कि तो लिहाजा इस ऐसी कंडीशन में अगर आपका सफ़र आसान है तो आप रख सकते हैं, लिहाजा। लेकिन वो जो सफ़र वाला मामला है ना, कि आप सफ़र में रहते हैं, सारा साल सफ़र में रहते हैं, तो रोज़े माफ़ नहीं होते। रोज़ों को आपने फिर अगले दिनों में रखना होता है। ये नहीं कि आप जनाब सफ़र में रहते हैं तो आप पर रोज़े माफ़ है, रोज़े माफ़ नहीं होते। अगर आप अब सफ़र में हैं तो कल को नहीं हैं तो कल को रखना है। ये एक आसानी पैदा की गई है। मेरे पड़ोसियों ने मेरे बच्चों पर ख़तरनाक बंदिश की है। वो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते, आपस में झगड़ते रहते हैं, माँ के साथ बदसलूकी करते हैं। बच्चों के हवाले से जो आपका सवाल है ना कि मेरे पड़ोसियों ने जादू किया, तो इसके बारे में आपने देखना है कि जादू वाकई जादू है, कहीं मेरी तरफ से इल्ज़ाम तो नहीं लग रहा है। याद रखें, जादू इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से हम समझ बैठे हैं। और जब हम किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं जादू का, तो फिर याद रखें वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल का बायस है। दुनिया में भी हमारे लिए मुश्किलात, आखिरत में मुश्किलात। आप बच्चों को हिफाजती पढ़ाई का दम करें, पानी पर दम करके पिलाएं, इंशाल्लाह अगर कोई शर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात फरमाएंगे। मैं एक दो सवाल ले लूँ, फिर इधर से जो लाइव सवाल आ रहे हैं ना उनको देखते हैं। कारी साहब, लेट मैरिज की वजह से मेरी और मेरी सिस्टर की औलाद नहीं हो रही, दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर बनाएंगे रास्ता, अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात फरमाएंगे। दुआ कसरत से करें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन पढ़ें, और अगर पाकिस्तान में हैं तो हमारे पास चक्कर लगा लें, कुछ चीज़ें पढ़ के देंगे, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह फजल फरमा देगा। दुआ भी करेंगे आपके लिए, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बाकी आप 300 मरतबा रब्बी हबली मिनस सालिहीन और 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें, अल्लाह खैर फरमाएंगे। कारी साहब, मेरे कामों में नुकसान होता है और रुकावट होती है। कामों में अगर नुकसान और रुकावट का मामला है तो उसके लिए हमने कुछ आमाल ऐसे हैं जो हमारे मसाइल की वजह से, हमारे आमाल की वजह से नुकसान हो रहे हैं, रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हमारी माली मुश्किलात आ रही हैं, वो उनमें बेहतरी आ सकती है। वो कैसे? अल्लाह ताला ने एक उसूल बताया है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करते हैं हम उनकी मईशत को तंग कर देते हैं, माली मामलात में फिर मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। फिर वो ज़िक्र जब मेरी याद से अल्लाह ताला फरमाते हैं गाफिल होगे तो फिर तुम्हारे साथ यही होना है, फिर तुम्हारा अंजाम यही है। तो लिहाजा अपने आप को ज़िक्र के साथ जोड़ें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। अल्लाह का जब वादा है कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, मैं रिज़्क़ भी दूंगा, माल में फरावानियाँ भी करूँगा, तुम्हारे मसाइल भी हल करूँगा। अल्लाह ताला का वादा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा रिज़्क़ के साथ, औलाद के साथ। तो फिर ये वादा सच्चा है। इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, रुकिया दम चलाएं अगर कोई काम की आपकी जगह है, या खुद रुकिया दम सुनना शुरू कर दें। और तीसरे नंबर पे इसमें दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला रुकावटें ख़त्म कर देंगे, आपके कारोबारी मामलात और जो भी जितने भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। मुझे लगता है सोने में हम एकदम वायरल की तरह एकदम वाइब्रेट की तरह झटका लगता है, ख़ुद को ऐसे इससे निकालना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते, सालों से परेशान है। ये दो तरह की कंडीशन होती हैं। एक होता है स्लीप पैरालिसिस अटैक, जो एक कंडीशन होती है जिसमें इंसान को सोए हुए झटका लगता है, वो एक अलग कंडीशन है, वो एक अलग मैटर है, अलग कंडीशन है। लेकिन जो कैफियत, जो चीज़ आप बता रहे हैं, ये एक मेडिकली प्रॉब्लम की वजह से झटका लग सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कोई जादू जिन्नात का मसला। हिफाजती पढ़ाई पढ़ के सोएं, अगर कोई शर होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उससे महफूज कर लेंगे। जी, अगर आपके रिश्ते की बात चल रही है और इस्तिखारा कर रहे हैं, दिल मुतमिन है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर रास्ता बनाएंगे। उसके लिए यही है, दुआ इस्तिखारा पढ़ ली है तो हमारी तरफ से वो चीज़ मुकम्मल होगी। अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए आगे रास्ता बनाना है। अगर हमारे लिए वो बेहतर होगा तो अल्लाह ताला रास्ता बना देंगे, अगर बेहतर नहीं होगा तो अल्लाह ताला हमें मोड़ लेंगे। तो सीधा वो चीज़ है, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे वालिद साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आपके वालिद साहब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। इसमें सूरह फातिहा का उनको दम करें, रुकिया दम सुनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे। रिश्ते के लिए दुआ करें जी, रिश्ते के लिए दुआ
मैं भी इंशाल्लाह दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। लेकिन आपने क्या करना है, आपने 2 चीज़ों को कसरत से पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह और आयत करीमा। ये ऐसे अमाल हैं, दुनिया की कोई रुकावट हो तो ख़त्म हो जाती है। तो ये पढ़ाई आपने कसरत से करनी, नमाज की पाबंदी करनी, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह बेहतर सबब बना देगा। दुश्मन ताकतवर हो, दुश्मन आपको नुकसान पहुँचा रहा है, 2 दुआएँ हैं, उनको आप मामूल बना लें। दुश्मन कुछ भी कर ले, आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, आपको अल्लाह ताला अकेला नहीं छोड़ेंगे। 2 दुआएँ, एक रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं मगलूब हो गया हूँ, मेरे ऊपर दुश्मन गालिब आ गया। वो मज़बूत है बज़ाहिर, बज़ाहिर वो जो है वो मेरे ऊपर जो है वो हमलावर होके वो उसने मुझे मगलूब कर दिया, लेकिन तू मदद कर, तू मदद कर। जब अल्लाह से बंदा बार बार ये कहता है ना अल्लाह तू मदद कर, तो फिर अल्लाह ताला बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद पूछते हैं बंदे मेरे बता तुझे क्या चाहिए। बंदा कहे अल्लाह मैं तो मजलूम हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं तेरी मदद का मुंतज़िर हूँ, फिर अल्लाह मदद करते हैं। अल्लाह ताला बंदे को अकेला नहीं छोड़ते, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं और वो बंदा उस शर से भी महफूज हो जाता है। और अगर जालिम ना बाज आए तो अल्लाह ताला उसके खिलाफ भी तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाते हैं। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाह जितने भी शरीर हैं, जितने भी जादूगर हैं, जितने भी मेरा बुरा सोचने वाले, उनके मुकाबले में मैं अपनी तरफ से तुझे ले आया हूँ और मैं तेरी पनाह में आ गया हूँ। जब बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाए, फिर दुश्मन कोई भी हो, क्या भी हो, कैसा भी हो, फिर अल्लाह ताला हमें महफूज कर लेंगे, हमें कोई भी शर नुकसान नहीं पहुँचा सके। दिमाग पर जादू है, ख्वाब में छिपकली ने और बिल्ली ने काटा, ये दिमाग पर जादू की अलामत नहीं है, ये कोई और किस्म का कोई जादू जिन्नात का इशू हो सकता है। एक तो हसद औरत की निशानी होती है, और दूसरा जो है वो ये यानी शैतानी असर जादू जिन्नात के मसाइल की निशानी होती है, और अमूमन ये बीमारी वाला जादू होता है। इसका बेहतरीन इलाज है ख्वाब का असर ज़ाहिर करें, सदका लाजमी दें, और इसके साथ ये दुआ जो अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये 300 बार पढ़नी शुरू कर दें सुबह शाम। और इसके साथ हिफाजती पढ़ाई 11-11 मरतबा सुबह शाम सोने से पहले पढ़नी शुरू कर दें। रुकिया दम 3 बार सुबह शाम सुनना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का जादू होगा, अल्लाह की रहमत से वो शर ख़त्म हो जाएगा। ये ख्वाब जो है ना, बेबसी वाले ख्वाब हम इनको कहते हैं, कि स्कूल नहीं पहुंच पा रही, एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ, बेबस हूँ, एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, या एग्ज़ाम वो सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन, लेकिन वो लिखा नहीं जा रहा। तो ये जो सारे सवालात हैं ना, ये अमूमन उन लोगों को आते हैं जिनके साथ यानी रुकावट का मामला हो, कोई रुकावट का जादू या इस किस्म का कोई मसला हो, तो उनको इस तरह के ख्वाब आते हैं। तो लिहाजा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से मदद मांग के पढ़ाई करते रहना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे। उसमें तरीक़ाकार ये होगा कि आपने जो है उसमें सूरह फलक नास 41 मरतबा, सूरह तौबा की आखिरी एक आयत 300 मरतबा, ये पढ़ाई सुबह शाम पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह सारा दिन में 1000 मरतबा पढ़ना है। रुकिया दम सुबह शाम सुनना है। इंशाअल्लाह जो भी शर होगा वो ख़त्म हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, उंगली फेर रहे हैं, मैं तो इसको नहीं सही समझता, बाकी उलमा बता सकते हैं इसके हवाले से, लेकिन मुझे लगता है कि बजाय उसके उंगली फेरने के, आप आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, आप कुरान पाक को सुन सकते हैं, तर्जमे के साथ सुने, कुरान पढ़ो और इसको समझो। अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि इसको समझने का हुक्म दिया गया, तो कुरान पाक को पढ़ के समझने वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, और इसमें आपको पढ़ना भी जो है वो आएगा, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अल्फाज सीख लें जिनको आप दोहराते रहें, ताकि आप कुरान पढ़ने वालों में लिखे जाएँ। हाँ, भाई ने कहा है कि एग्ज़ाम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तरावी छोड़ सकता हूँ। तरावी एक नफली इबादत है, कोशिश करें कि आप नफली इबादत कोई भी है उसको थोड़ा पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें जाने ना दें, क्योंकि ये बड़ा मौका होता है। बाकी ये है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, नफली इबादत है जिसको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि थोड़ी भी पढ़ेंगे तो सारी रात वो क़याम का सवाब, और वो 70 के साथ ज़रब दी जाती है हर एक अमल को, वो टाइम दोबारा पता नहीं ज़िंदगी में मिलता है नहीं मिलता। लिहाजा इस कीमती टाइम का फ़ायदा उठाएँ। बेटे की तरबियत सही करें। बेटा अगर बाप के साथ झगड़ता है तो एक तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह 300 मरतबा पानी पर दम करके पिलाएं, अल्लाह ताला उनके मामलात पर उन पर रहम फरमाए। और दूसरा, बेटे को उसकी तरबियत पर काम करें, उसको समझाएं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा उसके लिए गलत है, उसके जो है वो दुनिया भी ख़राब हो सकती है, उसकी आखिरत भी ख़राब हो सकती है। बाकी अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि दुआ करने से अल्लाह ताला माँ बाप के अमाल से औलाद के मामलात बेहतर कर देते हैं, और औलाद के कारनामों की वजह से बसा औक़ात
औलाद अपना भी नुकसान करती है, अपने वालिदैन का भी नुकसान करती है। आंख बंद करने से कोई लाइट नज़र आती है। ये वसवसा हो सकता है, आंख बंद करने से लाइट नज़र आती है, तो लाइट को इग्नोर करें और रिलैक्स रहें। पढ़ाई करने के बाद आप महफूज हैं, कोई भी शर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप स्ट्रॉन्ग रहना है, मुकाबला करना है, चीज़ों को इतना सवार करेंगे, इतना सवार करेंगे, ये भी जिन ये भी जादू, वो सारी चीज़ें, तो फिर मसाइल से निकल नहीं सकेंगे। मजबूत हों, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस्तिग़फ़ार करें अपने लिए भी और अपनी मरहूम नानी के लिए भी, जिनको आपने ख्वाब में देखा है। ये वैसे अगर कोई चीज़ फ़ौत शुदगान को देना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर वो कोई चीज़ तलब कर रहे हैं तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। उसको मैं कम अज़ कम 1000 मरतबा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक अच्छी तादाद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 70 मरतबा भी पढ़ा है, 100 मरतबा भी पढ़ा है, और बहुत सारे अमाल है जिसमें इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना फ़ायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। जैसे एक कलीमे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये कलीमा पढ़ लेगा वो क़यामत के दिन उसके बराबर का कोई अमाल वाला बंदा नहीं होगा, लेकिन जो इससे ज़्यादा पढ़ ले, यानी जितना ज़्यादा कोई पढ़ ले उतना ज़्यादा उसका अजर व सवाब बढ़ता जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अगर कोई नमाज की वजह से आपकी जॉब पर कोई हरफ आता है, तो अल्लाह से ताल्लुक़ को कायम करें, अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मैं तो तेरी इबादत कर रही थी, तो अगर इसकी वजह से मेरा कोई काम में हरज आता है तो फिर मैं तो तुझ पर छोड़ती हूँ कि तेरे सामने झुकने की वजह से अगर मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है कि तू मेरा जो है वो हामी व नासिर है, तू मेरा मददगार है, तू मेरी मदद कर देगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पर तवक्कल रखें, अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करने वाला है। ख्वाब में देखना किसी वज़ीर को, किसी मिनिस्टर को घर आते, ये अच्छा होता है, ये कामयाबी की अलामत होती है। अल्लाह ताला आपसे कोई खैर का काम लेंगे और कामयाब करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दिमाग पर बोझ रहना और ये पट्ठों का खिंचाव, ये अमूमन स्ट्रेस की वजह से होता है, और स्ट्रेस शैतान के खौफ और वसवसे की वजह से बनती है। औज़ुबिल्लाह ज़्यादा पढ़ें, ला हौला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह ज़्यादा पढ़ें, अपनी डाइट को बेहतर करें, वॉक वगैरह लाजमी करें, इंशाअल्लाह ये कंडीशन बेहतर हो जाएगी। अमूमन जब स्ट्रेस होती है, स्टमक इशू हो जाता है, और उसकी वजह से स्टमक एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से सर भारी, कंधे भारी, घबराहट, ये सारे चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अपनी सारी चीज़ों पर काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जी इंशाअल्लाह दुआ करते हैं, अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये ना पोस्ट के कुछ सवाल रह गए थे, वो मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि जो है ना ये कंप्लीट हो जाएं, जिन्होंने पोस्ट पर सवालात किए थे। फिर इंशाअल्लाह मैं कुछ चीज़ें, नसीहतें आपके सामने रखूँगा और आप लोगों के सवालात को फिर दोबारा लेता हूँ। मेरी बहन डॉक्टर बन रही थी, 1 साल हो गया था, लेकिन दूसरे साल से इसकी तबीयत ख़राब हो गई, सर में दर्द शुरू हो गया, इसको रुकिया दम करवाया, किसी ने कहा हसद की वजह से वो मेडिकल छोड़कर वापस आ गई, बताइए हम क्या करें। अगर तो वो हमारे पास आप ला सकते हैं तो देखा जा सकता है कि हसद नज़र बद की वजह से हुआ है या कोई और मसला बना है, तो उस हिसाब से चीज़ों को चेक किया जा सकता है। वैसे उनको रुकिया दम जो हमारा चैनल पर मौजूद है वो सुनाएं, और सूरह फलक नास 41 मरतबा पानी पर दम करके पानी पिलाएं, पानी से मुँह धुलाएं। इंशाअल्लाह अगर नज़र बद हसद का मसला होगा तो वो शर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने ख्वाब में जादूगरनी देखी जिसके ऊपर वाली आधी आँख असली थी और नीचे वाली आधी आँख नकली थी, पत्थर की थी। जादू सीखने सिखाने वाले पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है, इस पर वो मुझे घूरने लग गई, इसकी तबीर बता दें। ये शैतानी असर की तरफ इशारा हो सकता है, कोई शैतानी जो है वो असरात की तरफ इशारा है कि कोई शैतानी असर आपकी तरफ कोई शर फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जो तौहीद की ताकत दी उसकी वजह से आप महफूज हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। 7 से 8 सालों से हमारे घर में बहुत गंदी किस्म की स्मेल आती है, हिफाजती पढ़ाई करने के बाद चली जाती है, लेकिन फिर दोबारा स्मेल आती है। आप उसमें ये करें, पानी पर दम करके हिफाजती पढ़ाई का छिड़काव भी करें, रुकिया दम रोज़ाना चलाएं, इंशाअल्लाह घर में ये शर ख़त्म हो जाएगा। साथ में सूरह अल-बकरा की तिलावत भी चलाएं, और साथ में ज़िक्र ज़्यादा, घर वाले अफराद ज़िक्र ज़्यादा किया करें ताकि शैतान को जगह ना मिल सके रहने की। नज़र बद या जादू की वजह से सफ़ेद मोतिया होता है, अगर होता है तो इसका इलाज देखें। नज़र बद और जादू की वजह से कोई भी बीमारी बन सकती है, तो उसका इलाज सूरह फातिहा के साथ किया जाता है। सूरह फातिहा 41 मरतबा पानी पर दम करके पानी पिया जाए, पानी से मुँह धोया जाए, तो अल्लाह की रहमत से जो भी बीमारी है अल्लाह ताला उसको शर को ख़त्म कर देंगे। बाकी मेडिकली ट्रीटमेंट उसी तरह करवाएं जैसे पहले जारी है। मैं पाक भी हो जाऊं तो नापाक हूँ क्या, ऐसे ख्याल आते हैं।
किसी चीज़ ने मुझको नापाक कर दिया, इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। ये ना ओसीडी में ऐसे होता है, ये जो साइकोलॉजिकली एक बीमारी है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को बार बार ये फील होता रहता है मैं पाक नहीं हुआ, मेरे हाथ नहीं साफ, मेरा बॉडी नहीं साफ, बार बार धोता रहता है, बार बार वज़ू करता रहता है, बार बार गुस्ल करता रहता है। तो ये एक नफ्सियाती बीमारी भी है और शैतान के वसवसे की वजह से आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी ने शिकायत की तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िक्र बताया कि यह ज़िक्र किया करो, ज़िक्र से तुम्हारा ये शर ख़त्म हो जाएगा। शैतान वसवसा डालता है और वसवसे के ज़रिए ये बीमारी बनती है जिसकी वजह से इंसान को थॉट्स आते रहते हैं। इसके लिए ये रमज़ान बेहतरीन मौका होता है इसका इलाज करने का। सेल्फ कंट्रोल पर काम करना, अपने आप को टास्क देना, अपने आप को कंट्रोल करना, इस चीज़ पर काम करना, अल्लाह की रहमत से ये शर ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे हिफाजती पढ़ाई और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 मरतबा पढ़ें। हिफाजती पढ़ाई 7 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह पानी पर दम करके पिएँ, ये बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सेल्फ कंट्रोल पर काम करना है, रोज़ाना अपने खिलाफ लड़ना है, यानी कुछ ऐसे काम करने जिसको आपका नहीं भी दिल कर रहा, आपने हाथ एक बार साफ़ कर लिए उसके बाद खुद को रोकना है। 5 मिनट तक रोकें, 7 मिनट तक, 10 मिनट तक, ऐसे करते करते रोज़ाना खुद को रोकना है। आप इरिटेशन महसूस करेंगे लेकिन कुछ देर तक रोक के रखना है कि मैंने ये काम नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। इसको 1 घंटे तक लेके जाना है कि मैंने 1 घंटे तक खुद को रोक के रखना है। मेरा अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, शोहर वहाँ होते हैं, दूरी की वजह से बहुत मसाइल हैं, वो मुझे नहीं बस अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं, भाई भाभी नाखुश हैं, कोई दुआ बता दें। इस्तिग़फ़ार और आयत करीमा कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए और आपकी मदद फरमाए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें ताकि कोई शैतानी असर या कोई शर का आप हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाए। मेरे 2 लड़के हैं जिनकी उम्र 18 साल 21 साल है। ऐसे हमको लगता है कि वो सिगरेट पी रहे हैं, बुरी आदतों में हैं, इनसे छुटकारे के लिए कोई चीज़ें बताएं। कुछ लोग कहते हैं कि इन पर नस्ली जादू हुआ है। ये नस्ली जादू क्या होता है मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाया। बहरहाल इसके लिए यही है कि आप हिफाजती पढ़ाई औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह 300 मरतबा पढ़ के दम किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात फरमाएंगे, खैर फरमाएंगे। अच्छा जी कुछ चीज़ें आपके सवालात अभी आ रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह उन सवालात को भी लेता हूँ। कुछ चीज़ें कल वाले सेशन में हमने डिस्कस की थी और मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह से कभी उम्मीद है कि हम इस पर काम करेंगे। जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं अगर आप उस तरीके से उन चीज़ों को लेके चलते हैं रिज़ल्ट बड़ा पॉजिटिव आएगा इंशाअल्लाह। रिज़ल्ट मामलात हमारे बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जादू, ये जिन्नात, इससे रिलेटेड जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह हम इनको हरा लेंगे। स्ट्रॉन्ग होना है, साथ देना है, इलाज में जो है वो अपने आप को मजबूत करके जब हम इलाज करेंगे, बहादुर बनेंगे, तक़वा इख्तियार करेंगे, तवक्कुल करेंगे तो हमारे मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से मदद मांगनी है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह बेहतर कर देगा। ये जो इस तरह के ये अटैक्स होते हैं, पागलपन के अटैक्स और गुस्सा आना ये एक शैतानी बीमारी की वजह से बनते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमुना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे शैतान ने छू के खिबती बना दिया। खिबती यानी पागल या नीम पागल। तो ये जो कंडीशन होती है ये एक जादू की वजह से भी हो सकती है, जिन्नात की वजह से भी हो सकती है। जैसे वो सहाबी का वाक़या, एक बंदे के पास के एक सफ़र से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक बंदा है जो पागल है, उसका इलाज तुम्हारे पास है? तो उसने कहा ठीक है मेरे पास इलाज तो है लेकिन मैं उसका मुआवजा लूँगा। और कुछ बकरियाँ तय पाई जिस पर उन्होंने उसको दम करना शुरू किया और वो ठीक हो गया। और दम किस चीज़ का किया था? सूरतुल फातिहा का। इससे पता चलता है कि सूरतुल फातिहा के दम करने से ये चीज़ बेहतर हो सकती है। सूरह फातिहा 41 मरतबा, आखिरी 3 कुल 21 मरतबा, दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा, ये पानी पर दम करके उस मरीज़ को पिलाया जाए सुबह शाम। अगर 1 गिलास पानी में, अगर उसको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद के हल करके उसको पिलाए जाएँ सुबह शाम, तो ये बहुत बेहतर उसके लिए बेहतरी हो सकती है अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह।